जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको परमवीर एल्बर्ट एक्का की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एल्बर्ट एक्का ने 71 के युद्ध में पाकिस्तान के साथ युद्ध किया था, बांग्लादेश बॉर्डर के समय। बांग्लादेश उस समय आजाद हुआ था और एक नए देश का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, एल्बर्ट एक्का जो थे एक आदिवासी परिवार के थे, और जैसा कि आदिवासी परिवार में आम होता है, शिकार करना एक नॉर्मल सिस्टम होता है आदिवासी परिवार में। तो एल्बर्ट एक्का इसमें एकदम दक्ष हो गए थे। इनको शौक भी था शिकार करने का, और ये जो दक्षता थी ये आगे जाके इनके फौज में बहुत काम आया। ये जो निशाना मारते हैं ना, निशाना जाके सटीक लगता है, ये जो शिकार के अंदर इन्होंने सीखा था, फौज के अंदर ये निशाना मारना बहुत सटीक इनके काम आया। तो दोस्तों, इनका जन्म जो था 27 दिसंबर 1942 में हुआ था। फौज में ये शामिल हुए 1962 में। वहां से बिहार रेजिमेंट में इनको स्थान मिला। उसके बाद कुछ समय बाद जब एक और रेजिमेंट बनी, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, इसकी रेजिमेंट में 1968 में इनका तबादला हो गया। 1971 का जब युद्ध हुआ था तब तक इनका प्रमोशन हो चुका था, लांस नायक बन चुके थे। तो लांस नायक एल्बर्ट एक्का को, और वो जिस रेजिमेंट में थे, उनको ये काम दिया गया कि गंगा सागर का जो रेलवे स्टेशन है, जो गंगा सागर आप जानते होंगे, ये भारत की साइड में भी है, और एक रेलवे स्टेशन इनका बांग्लादेश साइड में भी है, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान। तो उस रेलवे स्टेशन के ऊपर इनको कब्जा करना था। ये जो इलाका है ये बांग्लादेश में चटगांव के पास पड़ता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं चिट्टागोंग। तो चिट्टागोंग के पास ये इलाका पड़ता है। नॉर्मली भारतीय सेना के जो जवान होते हैं उनको अपने यूनिफॉर्म पे बड़ा गर्व होता है, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। परंतु क्या कारण था, एल्बर्ट एक्का को उनकी यूनिफॉर्म की तरफ जरा भी लगाव नहीं था। जैसे भी यूनिफॉर्म होती थी वो पहन लेते थे। बड़ी साइज की यूनिफॉर्म थी तो भी पहन लिया, छोटे साइज की यूनिफॉर्म मिली तो भी पहन लिया। आदमी नॉर्मली जाता है दर्जी के पास, जाके उसको ठीक ठाक करा के अपनी फिटिंग कराता है और उसके बाद वो यूनिफॉर्म पहनता है। इस वजह से उनके जो कंपनी कमांडर थे वो नाराज भी रहते थे, परंतु एल्बर्ट एक्का को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और दोस्तों, कपड़े पहनने में चाहे वो चूक जाते थे, परंतु उनका निशाना जो उन्होंने बचपन में शिकार में सीखा था वो उनका बड़ा सटीक था। कभी भी चूकने का सवाल ही नहीं उठता था। तो 1971 का जब ये युद्ध आरंभ हुआ, जो 4 दिसंबर को इनकी बटालियन की 2 कंपनियां थीं, अल्फा कंपनी और ब्रावो कंपनी। उन दोनों को टास्क दिया गया कि गंगा सागर रेलवे स्टेशन पर कब्जा करना है, जहां पाकिस्तानी तैनात थे। इन्हीं 2 कंपनी में से एक कंपनी का हिस्सा थे एल्बर्ट एक्का। रात का समय था, अंधेरे अंधेरे जाना था, कोई व्हीकल का वहां जाना संभव नहीं था। रेलवे लाइन के सहारे सहारे, और पूरी भारतीय सेना जो थी, ये कंपनी जो थी, ये रेलवे लाइन के सहारे सहारे चलती रही और गंगा सागर रेलवे स्टेशन के पास पहुंची। करीब कुछ ही गज की दूरी थी, 40 गज की 50 गज की दूरी रह गई थी, जब किसी एक साथी का किसी तार पे पांव लग गया और अचानक पूरे रेलवे स्टेशन में रोशनी हो गई। जैसे ही रोशनी हो गई, वहां पे जो भी पाकिस्तानी लोग थे वो सावधान हो गए। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा था कि ये भारतीय सैनिक हैं या किसी जानवर का पांव लग गया है, उसकी वजह से ये रोशनी हो गई है। लेकिन सारे के सारे एकदम तैनात हो गए, सारे के सारे चौकन्ने हो गए, और उन्होंने देखने लगे जहां से ये लाइट जली थी उसकी तरफ उन्होंने आंख उठाना आरंभ कर दिया। देखने लगे वहां पे कौन है। जोर से वो चिल्लाए, कौन है वहां?
इतनी देर में तो एल्बर्ट एक्का रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके थे। उन्होंने एक सैनिक को मारा और बोला, तुम्हारा बाप, और ये कह के एक सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद एक दूसरे सैनिक को भी वहां पे मौत के घाट उतार दिया। रेलवे स्टेशन पे उनकी लाइट मशीन गन पड़ी हुई थी जो वो लोग यूज कर रहे थे। उस लाइट मशीन गन को भी एल्बर्ट एक्का ने नष्ट कर दिया। एक एक करके जितने भी पाकिस्तानी बंकर थे उन सब का भारत ने कब्जा कर लिया। एल्बर्ट एक्का उनमें से एक थे, जैसे मैंने आपको बताया। तो भारत ने उन सब पर कब्जा कर दिया, परंतु रेलवे स्टेशन की जो इमारत थी, वहां इमारत में भी पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे और उनके पास एमएमजी थी। एमएमजी को नष्ट करना बहुत आवश्यक था, क्योंकि दूर से, इमारत से, ऊपर से वो लोग एमएमजी से गोलियां बरसा रहे थे। एक गोली लगी गर्दन पे, एक गोली लगी पेट में। उसके बाद भी ये आगे बढ़ते चले गए। धीरे धीरे आगे बढ़ते, रेंगते रेंगते आगे बढ़ते ये इमारत तक पहुंच गए और इमारत में घुस के उन्होंने खिड़की से, उनके पास जो ग्रेनेड था उसको उठा के खिड़की से फेंक दिया, अंदर फेंक दिया। और खिड़की से अंदर फेंकते ही वहां पे जोर से धमाका हुआ। कई पाकिस्तानी फौजी जो थे वो घायल भी हो गए और ऊपर भी चले गए। एल्बर्ट एक्का सीढ़ियों से अपनी फुर्ती से ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़ के वहां पे जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, एमएमजी को नष्ट कर दिया, परंतु वो खुद बहुत घायल हो गए। कंपनी कमांडर दूर से ये देख रहा था एल्बर्ट एक्का का काम। एल्बर्ट एक्का धीरे धीरे बाद में सब कुछ नष्ट करके धीरे धीरे सीढ़ी से उतरे। तब तक वो काफी घायल हो चुके थे दोस्तों। जब वो सीढ़ी से बिल्कुल नीचे उतरे, थोड़ा सा घूमे और घूमने के बाद वहीं पे वो गिर पड़े। दोस्तों, एल्बर्ट एक्का वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। इस अदम्य साहस के लिए दोस्तों एल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, परमवीर चक्र से फौजी सम्मानित नहीं होता है। फौजी की वीरता से वो परमवीर चक्र भारत को सम्मानित करता है। तो दोस्तों, ये थी एल्बर्ट एक्का की कहानी। अगले हफ्ते फिर एक कहानी लेकर मैं आपके पास प्रस्तुत होऊंगा। दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। हमारे वीर एल्बर्ट एक्का की कहानी अच्छी लगी होगी। आशा है आपका खून भी खौला होगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक अवश्य कर दीजिएगा, साझा अवश्य कीजिएगा। जितने लोग हमारे वीरों की कहानियां सुने, उतना ही भारत का गौरव ऊंचा उठेगा। जय हिंद दोस्तों।